नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए पिछले साल जून में चुनाव होना था, लेकिन इस मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से टैक्स भर के सदस्यों को रामनगर बार में न शामिल करने को लेकर एक सूचना जारी की गई थी। आपको बता दें, इसको लेकर टैक्स भर के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रामनगर बार के चुनाव पर रोक लगा दी थी। बता दें, इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद पूर्व में दायर याचिका को खारिज कर दिया है और अब इसके बाद चुनाव की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट जगदीश चंद्र मासीवाल ने बताया कि 6 पदों के लिए 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर एक ही प्रत्याशी की ओर से नामांकन किए जाने के बाद उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। साथ ही उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया में 105 अधिवक्ता भाग लेंगे और उसी दिन मतगणना के उपरांत विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। अगर बार एसोसिएशन का चुनाव होना है 8 तारीख को, हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, रीट खारिज कर दी है, तो किस प्रकार का चुनाव है, कितने मतदाता हैं, कितने पदों पर मतदान होना है? रामनगर बार एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 9 जून को संपन्न होना था, 9 जून 2023 को, लेकिन इसके विरुद्ध एक रिट याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में पूरन चंद पांडे जी द्वारा दायर की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 को खारिज हो गई है। और अब बार एसोसिएशन रामनगर के चुनाव दिनांक 8/4/2024 को तय हैं, नियत किए गए हैं और इसमें टोटल कुल जो है 105 मतदाता हैं जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग करनी है। और इसके साथ साथ 4 अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं और 2 सचिव के लिए उम्मीदवार हैं और 2 सचिव के अलावा 2 कोषाध्यक्ष के लिए हैं, 3 और 3 उप सचिव के लिए दावेदार हैं। उपाध्यक्ष का जो पद है वो एक ही व्यक्ति, उसमें उन्होंने अपना नामांकन किया था, श्री ललित मोहन पांडे जी ने, और वो निर्विरोध जो है उनका चयन हुआ है। रामनगर बार का चुनाव है 8 तारीख को, हाईकोर्ट की ने जो एक रीट दायर हुई थी वो खारिज कर दी है। किस प्रकार का चुनाव है और जो है कितने इसमें जो है अधिवक्ता शामिल होंगे? देखिए, द्विवार्षिक चुनाव है, जो ये चुनाव 2023 में होना था, लेकिन एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा क्या ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी, जिससे चुनाव स्टे हो गया था, लेकिन अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मेरिट पे वो रिट खारिज कर दी है, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया फिर से 8 तारीख को घोषित कर दिया गया है। और लगभग 110 मतदाता हैं जो चुनाव लड़ रहे प्रतिभागियों को मत देंगे और उन्हीं 110 मतदाताओं से चुनाव में लड़ रहे प्रतिभागियों का फैसला होगा। रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर 8 अप्रैल सोमवार को मतदान किया जाएगा। मतदान में टोटल 105 अधिवक्ता शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश मासीवाल ने बताया कि 6 पदों पर 15 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर एक ही प्रत्याशी द्वारा नामांकन कराए जाने के बाद उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। और उन्होंने बताया सभी विजयी प्रत्याशी की घोषणा 8 अप्रैल की शाम को मतगणना के उपरांत की जाएगी। इस मामले में आपको बता दें कि पूर्व में यह चुनाव जून में होने थे, लेकिन सेल टैक्स के एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में रीट दायर करते हुए कहा था कि रामनगर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में सेल टैक्स के अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने पूरन चंद पांडे, जो सेल टैक्स अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस चुनाव की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। और इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो पूरन चंद पांडे अधिवक्ता सेल टैक्स के, तो उनकी रीट को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी का लिए चुनाव 8 अप्रैल को किया जाएगा, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। और सभी प्रत्याशियों ने रामनगर बार में जिस प्रकार की समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से अगर जीतते हैं, उनको भागीदारी मिलती है, तो उसका समाधान करने का भी भरोसा दिया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।